लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब समझ में आ रहा है कि वो नारा नहीं चेतावनी थी। लोगों का कहना है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या बचाने की बात थी। आज हर जगह हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये एक तरह से नया नॉर्मल बन गया है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है आप जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है शहडोल। उस शहडोल जिले में एक गैंगरेप का केस सामने आया है और उस गैंगरेप के केस का मुख्य आरोपी भाजपा नेता नहीं, वहां का भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। मतलब सिर्फ नेता ही नहीं है बल्कि पदाधिकारी है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम मुख्य आरोपी के नाम के ऊपर आया है। वहां पर यह खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। पत्रिका ने छापी है, भाजपा नेता के साथ मिलकर युवती का अपहरण और बलात्कार, हालत बिगड़ी तो घर के बाहर फेंक गए। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, भाजपा मंडल अध्यक्ष और शिक्षक भी शामिल। जैतपुर थाना क्षेत्र का मामला, जिला अस्पताल में भर्ती पीड़िता। ये हालत है आज। जो नारा देती है पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके नेताओं से आज बेटी बचाने की नौबत आ चुकी है। हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आपको सामने मिलेंगी। भाजपा का एकमात्र जवाब होता है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसको हम पहले ही पार्टी से निकाल चुके। पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप जो है उससे उसको सस्पेंड कर दिया, हमने निरस्त कर दी उसकी मेंबरशिप। ये सारे बहाने देंगे। आपकी पार्टी का आप जवाब दीजिए, लेकिन जवाब आप मांग नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। जैतपुर जो विधानसभा है पूरी की पूरी, जिस क्षेत्र का मामला है, आयरनी यह है कि जैतपुर विधानसभा में भाजपा की विधायिका हैं। मतलब जो विधायक हैं वो महिला हैं, भाजपा की नेत्री हैं मनीषा जी इधर की विधायक। उन्हीं के क्षेत्र के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है ये मैंने नहीं पढ़ा, अखबारों ने छापा है। शहडोल युवती को नशीला इंजेक्शन लगाकर 2 दिनों तक किया दुष्कृत्य। नीचे लिखा है आरोपियों में एक भाजपा नेता भी। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश का जो पूरा ब्यूरो देखते हैं, अनुराग द्वारी नाम है उनका, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरा का पूरा रिपोर्टिंग करी है। मैं चाहता हूं कि आप उनसे उनके भी एक अंशभाग को सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितना गहरा है मामला। ये सुनिए अनुराग द्वारी जी क्या कह रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की एक के बाद एक घटनाओं ने मध्य प्रदेश को फिर से शर्मसार किया है। इस बार शहडोल में एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल के करीब है, उसने 4 लोगों पर गैंगरेप करने का, उसको अगवा करने का आरोप लगाया है। अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जो मामले में मुख्य आरोपी जिस शख्स को उसने बताया है वो वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसका मंडल अध्यक्ष है। दोस्तों आपको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी आज कितनी ज्यादा नुकसानदेह पूरे समाज के लिए हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ऐसे अपराधियों को अपने साथ जोड़ लिया है जो क्या कर रहे हैं आपके सामने है। कई विधायक, कुलदीप सिंह सेंगर का सुन लीजिए आपको याद होगा, पूरे परिवार को खत्म कर दिया उस महिला के जिसने बलात्कार का आरोप लगाया। चिन्मयानंद की बात के ऊपर कोई मानने को तैयार नहीं था। जब एक बच्ची ने आरोप लगाया, उसने खुद वीडियोस रिकॉर्ड करके दिखाए, तब जाके जेल में डाला गया। ये भाजपा के नामचीन चेहरे हैं और भाजपा बात करती है चाल चरित्र चेहरे की और भारतीय जनता पार्टी बात करती है महिला सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ये किस तरह की बात है और कहां पर ये बात हो रही है? जहां मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को बच्चियों का मामा कहलवाते हैं और साथ में अब एक नया शगुफा छोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में हर सरकारी कार्यक्रम में शिवराज जी का कहना है कि जो बच्चियां हैं बालिका पूजा के साथ शुरुआत होगी, कन्या पूजा के साथ शुरुआत होगी हर सरकारी कार्यक्रम की, और पैर धो के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी किसी न किसी बालिका की, कन्या की। यह हकीकत है कथनी में और करनी में। यह हकीकत है दिखावे के अंदर और सच्चाई में कि क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है। ये आपके सामने है। अब ऐसे हालात में जो लोग बीजेपी को ये सोच के वोट दे रहे होंगे कि ये महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो उनकी आंखें खुलेंगी। क्या वो इसके बाद भी वोट देंगे इनको? हर जगह पे छल कपट। आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार होता है मुख्य आरोपी के तौर के ऊपर, एक महिला को अगवा करके दुष्कर्म 2 दिन तक करने वाले लोगों में से, जो उस क्षेत्र के बड़े बीजेपी नेता है। और उसके बाद भी कोई है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा के खिलाफ कैसे सुन लेंगे चमचे? कमलनाथ जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं निरंतर जारी। अब प्रदेश के शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक बेटी के साथ गैंगरेप की घृणित घटना सामने आई। आरोपियों में भाजपा के पदाधिकारी का भी नाम। ऐसे में बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम शिवराज सरकार। ये सारी की सारी चीजें हैं। महेंद्र यादव है, जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के,
उन्होंने ट्वीट किया है विजय त्रिपाठी का फोटो, जो मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया जा रहा है, यहां पर रिपोर्ट में दर्ज है। उन्होंने लिखा ये विजय त्रिपाठी है, शहडोल में जैतपुर भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, युवती को अगवा करके 3 दिन तक गैंगरेप किया और अब फरार है। तस्वीर डाली है ये महेंद्र यादव जी ने डाली है, इनका कहना है यही है मंडल अध्यक्ष बीजेपी का। आप देख सकते हैं आरएसएस के खाकी चड्डी, सफेद शर्ट, काली टोपी, वही लिबास, आरएसएस का पदाधिकारी। ये हकीकत है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को राष्ट्रवादी और महिला अधिकार के जो संरक्षक होते हैं, ये बताने के काम करके आपसे वोट मांगते हैं कि इनकी असलियत क्या है। अब ये आरएसएस के पूरे यूनिफॉर्म में खड़ा व्यक्ति, इसके ऊपर ये आरोप कि ये महिला के साथ दुष्कर्म करने वालों में सबसे आगे था और उसको अगवा करके 2 से 3 दिन तक किडनैप करके रखा गया, दुष्कर्म किया गया। यही हालत हो गई है और आगे अगर ऐसा रहा तो भाजपा नेताओं को लोग जब वो वोट मांगने आएंगे तो बाहर कर देंगे। यही हो भी रहा है, किसान आंदोलन की वजह से भी हो रहा है, बेटियां सुरक्षित हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। संजीव बलियान अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब अपने क्षेत्र में गए, उनके क्षेत्र के लोगों ने भगा दिया वहां से। आपने देखा वो वीडियो की झलक भी देख लीजिए। ये भारत सरकार के मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर दंगों में बड़ा नाम था इनका, लेकिन आज भारत सरकार के मंत्री हैं मोदी सरकार के। देखिए क्या आश्चर्य किया इनके क्षेत्र की जनता ने। आपने देखा किस तरह से भगाया गया, खदेड़ा गया। ये हालत हो गई है भाजपा नेताओं की। विनोद कापड़ी साहब ने इसमें लिखा है, हालत ये हो गई है कि यूपी में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अब अपने ही इलाके में नहीं घुस पा रहे हैं। भारत समाचार ने जिसको जारी किया, तो ये सच्चाई है। बीजेपी जो दिखावा करती है उससे बहुत अलग है बीजेपी की असलियत जमीन के ऊपर, और कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं चाहता हूं कि शहडोल की जो बच्ची है जिसके साथ 2-3 दिन तक दुष्कर्म किया गया, जिसको अगवा किया भाजपा मंडल अध्यक्ष त्रिपाठी ने, जो काम किया, जो कृत्य किया, सख्त से सख्त सजा देने का काम कीजिए ताकि एक मिसाल कायम हो और लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं आप लोग। नहीं तो अपराधियों को अपनी पार्टी में जगह देकर ये अच्छी बात नहीं है। आगे समझ में आता है कि कौन सी पार्टी में किस तरह के लोग हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है भाजपा सरकार में, जो सरकार के मुखिया अपने आप को बच्चियों का मामा कहते हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और फिर भी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हकीकत है या चेतावनी, लोग पूछ रहे हैं। आज व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।